वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोर्ड क्लास 11th एंड 12th के बारे में। एंड स्पेशली इस साल जो आपके एग्जाम्स हैं दे आर गोइंग टू बी कंडक्टेड अर्लियर देन यूजुअली, जैसे चला आ रहा था लास्ट 3-4 ईयर से। इस बार आपके एग्जाम्स जो हैं वो अर्ली कंडक्ट किए जाएंगे। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कितना सफिशेंट टाइम आपको बोर्ड के लिए देना है एंड कितना आपको नीट के लिए देना है। नाउ यहाँ पे मैं बात करूँगा, देखिए बोथ 11th एंड 12th की मैं यहाँ पे बात करूँगा। स्पेशली देखिए, आज हमारे पास क्या चल रहा है, अभी के टाइम जून चल रहा है। एंड नेक्स्ट इसके बाद जो आपका एग्ज़ाम अब की बार होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड इन अक्टूबर एंड नवंबर। स्पेशली जो 11th होगा उनका एग्ज़ाम नवंबर में कंडक्ट किया जाएगा। एंड 12th की मैं वहीं पे अगर मैं बात करूँ, 12th का एग्ज़ाम एंडिंग अक्टूबर ही कंडक्ट किया जाएगा। नाउ ध्यान दीजिए, अब देखिए अगर मैं 11th की बात करूं, 11th के लिए हमेशा मैं आइडियल टाइम जो मानता हूं बोर्ड प्रिपरेशन के लिए दैट इज़ 1.5 मंथ, यानी कि 1.5 महीना काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप बोर्ड की तैयारी करोगे, आप साल भर अपने कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और एग्जाम की, या फिर आप अच्छे से कॉन्सेप्चुअली बिल्डअप हो रहे हो, सो उसके बाद आपको खाली 1.5 महीना चाहिए बोर्ड की प्रेपरेशन के लिए। नाउ वहीं पे मैं अगर मैं 12th की बात करूँ, 12th में आपको कम से कम मतलब 3 महीने तो चाहिए ही चाहिए डेडिकेटेड प्रेपरेशन के लिए। स्पेशली दो सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 11th के कंपैरिजन में सिलेबस काफ़ी वास्ट है, डेरिवेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं एंड न्यूमेरिकल्स भी अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स भी अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैं कहूँगा 12th में ये टाइम कंज्यूमिंग है एज़ कम्पेयर टू 11th बोर्ड में। उतना बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, उतना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए टाइम हमारे पास नहीं लगता है। नाउ 11th में बायो में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एंड यहाँ पे अगर मैं 12th की बात करूँ, बायो में काफ़ी कम टाइम लगता है। सो 1 महीना या फिर 1.5 महीना, सो 1 महीना बायो के लिए काफ़ी होता है 12th में। नाउ यहाँ पे अब आपको ये चीज़ समझनी है, स्पेशली जो 12th में है, अगर वो अभी से तैयारी कर रहे हैं या तो उन्हें लास्ट पे अपने 3 मंथ डेडिकेटेड वे में निकालने होंगे। कहाँ से? आपको अगस्त से ही अच्छी खासी प्रेपरेशन करनी होगी बोर्ड के लिए। अगस्त, फिर सितंबर एंड ऑलरेडी अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा। अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे अभी से, फॉर एग्जांपल जून से ही अगर आप पढ़ रहे हो, एटलीस्ट आप क्या करो, 2 घंटे बोर्ड के ऊपर स्पेंड करो जून में, जुलाई में। एंड साथ ही में जो आप नीट वगैरह पढ़ रहे हो वो भी आप कवर कर सकते हो। फिर जैसे ही मिड अगस्त आ जाता है आप फिर कंप्लीटली उसके बाद स्विच कर सकते हो बोर्ड के ऊपर। बट अगर आप वो अभी से मतलब 2-2 घंटे बोर्ड के लिए स्पेंड नहीं करना चाहते, फिर आपको बोर्ड के लिए अलग से लास्ट पे 3 महीने डेडिकेटेड वे में लगाने होंगे, क्योंकि बोर्ड की लेवल भी अच्छी खासी पूछी जाती है अब। एंड स्पेशली ऑब्जेक्टिव्स, 1 मार्क क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, वो भी आपको डायरेक्टली कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं आपके। एंड स्पेशली वो ऑब्जेक्टिव्स, 1 मार्क क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स खाली आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करते हैं। सो आपकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग जो होनी चाहिए दैट शुड बी हाई। एंड देन अगर मैं इन सब्जेक्ट्स की बात करूँ, देखिए मैथ्स की अगर मैं बात करूं, अगेन 12th मैथ्स इज़ वेरी वास्ट, 3 महीने से कम टाइम नहीं चलेगा यहाँ पे। 11th मैथ्स की बात करूं, आप 1.5 महीना दो, इजीली हो जाएगा। फिर ईवीएस वगैरह इनकी मैं बात करूं, ये तो 3-3, 4-4 दिन में भी हो जाएंगे। एंड अगर आप अभी से कर रहे हो, अभी से मतलब 5-6 दिन में हो जाएगा, आप इनको वाइंड अप कर सकते हो या फिर आप इनको लास्ट पे भी लीव कर सकते हो। बस मेरी प्ले लिस्ट देखनी है ईवीएस की, फिजिकल एजुकेशन की, यू विल डेफिनेटली स्कोर हाई। नाउ अब पढ़े कहाँ से, क्या करें? देखिए आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप मेरा ही बैच ज्वाइन करो, आप कहीं जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, बट ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। नाउ अगर आप हमारे बैच में इनरोल होना चाहते हो, उसमें जो कॉस्ट है दैट इज़ ₹1599। स्पेशली 12th के लिए हमारा बैच चल रहा है रिगार्डिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड बैच की मैं हाईलाइट्स दिखाता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, फिजिक्स तो आपने देखा है, हमारा 1 शॉट पड़े हुए हैं कहाँ पे, यूट्यूब पे, बिल्कुल आप देख सकते हो। नाउ केमिस्ट्री, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, देखिए केमिस्ट्री में हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम खाली 1 शॉट्स ही यहाँ पे कर रहे हैं, बट या फिर ऊपर ऊपर से बोर्ड का ही पढ़ रहे हैं डिटेलड वे में। देखिए सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं, देखिए ये रहे पहले आपके कंसंट्रेशन टर्म्स, फिर इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स, आपके नीट के, जेके सीईटी के, कॉस्ट के सब न्यूमेरिकल्स। फिर यहाँ पे भी देखिए अगेन जो भी क्वेश्चंस, मतलब वो रिलेवेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ जो कि आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। अगर आपकी लेवल कितनी भी हाई लेवल रही, सीबीएसई पेपर का लेवल वो पूछे, आप इजीली क्या कर पाओगे, आप इजीली
अच्छे से एग्ज़ाम में 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर पाओगे। आई गारंटी, अगर आप पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप वो फॉलो करोगे, यू विल स्कोर क्या, 70 आउट ऑफ 70। कोई नहीं रोकेगा आपको 70 आउट ऑफ 70 करने से। बस आपको मेरे नोट्स फॉलो करने हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल एंड केवल वही आपको फॉलो करना है। एंड जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ जेई के, नीट के, मैं वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए मतलब रिलीवेंट है। अदरवाइज क्वेश्चन कराने के लिए काफ़ी मतलब और भी हमारे पास मतलब क्वेश्चंस हैं, बट मैं वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि कल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे एंड साथ ही में आपकी जो कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग है वो हो जाए। ये तो सोल्यूशंस में आपने देखा। चलिए 3 यूनिट अभी तक हमने ख़त्म किए हैं सोल्यूशंस का, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये भी आपको दिखाते हैं, डीमोड्स यहाँ पे आपको दिखाते हैं। अगर आप बैच में इनरोल होना चाहते हो, ट्रस्ट मी आपके जो पैसे होंगे यू विल फील वर्दी एट इट, क्योंकि बोपी के लिए बच्चे फिर अलग से कोचिंग लेते हैं, ना तो नीट निकलता है फिर ना ही बोपी। आप अच्छे से ये कंटेंट पढ़िए, आपके नीट के बेसिक चीज़ें भी कवर हो जाएंगी, आपका बोपी वगैरह जो भी फर्दर एग्जाम्स में आप अपीयर होना चाहते हो वो भी हो जाएंगे। एंड साथ ही में 100% तैयारी आपकी बोर्ड की हो जाएगी यहाँ पे। सो ये हैं हाईलाइट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड क्वेश्चन की लेवल भी आप देख सकते हो जो हम करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हैं, इन डिटेल इन डेप्थ हम इसमें चले जाते हैं एंड अच्छे से पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि खाली पहला यूनिट अच्छे से पढ़ाया फिर बाकी यूनिट में चल दिए, जी नहीं। आपको प्रॉपर यहाँ पे सीक्वेंस में चीज़ें मिलेंगी एंड एज पर योर बोर्ड डिमांड। एंड ये मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, कल को अगर पेपर टफेस्ट लेवल का भी पूछा जाए आप उस पेपर को ईजीली मतलब विथ ईज क्रैक करोगे। एंड साथ ही में आपके जो नीट है, नीट का जो कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग है वो बिल्डअप हो जाएगी। उसके अलावा आपको फिर प्रैक्टिस लगाने की ज़रूरत है। एंड कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो मतलब डिफरेंट होते हैं या फिर सिलेबस में नहीं होते हैं। नाउ आपको यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में भी दिखाते हैं, क्योंकि 3 यूनिट हमने ख़त्म किए हैं। अब आज से हमारी ऑर्गेनिक स्टार्ट होने जा रही है। यू कैन एनरोल। देखिए यहाँ पे डीमोस, ये रहे आपके क्वेश्चंस, ये रहा आपका रेट ला, फिर अगेन यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए। एंड वही क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ सेम टू सेम आपके बोर्ड में न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, सेम टू सेम बोर्ड वाले छापते हैं इन न्यूमेरिकल्स को, इन ऑब्जेक्टिव्स को जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। क्लियर? आप इनरोल हो सकते हो कहाँ पे? अगर आपको इनरोल होना है आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको प्रोसेस बताया जाएगा, आप इजीली इनरोल हो जाओगे एंड आई विल गारंटी यू विल स्कोर 70 आउट ऑफ 70 इन योर एग्ज़ाम। आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल हमारा जो कंटेंट है वो आपको फॉलो करना है, बस आपको उसके अलावा कुछ नहीं करना है। सो ये आप क्या कर सकते हो, यही मतलब प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। एंड जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो इतना टाइम आपको देना ही देना है 11th में 12th में, क्योंकि 12th में बच्चे लापरवाही करते हैं, नीट की पढ़ाई ज़्यादातर करते रहते हैं। बट 12th बोर्ड इज़ वेरी वास्ट एज़ कम्पेयर टू 11th बोर्ड। हाँ, अगर हम नीट की बात करें, नीट जेई, वहाँ पे 11th वाला कंटेंट डिफ़िकल्ट होता है, बट बोर्ड में एक अलग प्रोसीजर होता है, नीट जेई में अलग प्रोसीजर होता है। बट पढ़ना तो सेम है आपको, फिर अलग पहले पढ़ना आपको सेम है, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, कोई यूनिट आप पढ़ रहे हो आपको सेम एट ए टाइम नीट जेई बोर्ड की तैयारी हो जाएगी। फिर उसमें क्या है, फिर अप्रोच अलग अलग है। बोर्ड के लिए आपको फिर अलग से रिवाइज करना है, नीट के लिए अलग से रिवाइज करना है, जेई के लिए अलग से रिवाइज करना है एंड अलग से प्रैक्टिस वगैरह करनी है। एंड जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज, ये सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। सो अगर आप इनरोल होना चाहते हो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। ये रहा मेरा नंबर, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, यू कैन इनरोल एंड आई गारंटी यू विल फैच। स्पेशली जो मैं सब्जेक्ट करा रहा हूँ 12 के लिए, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिर आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स हो गए, 70 आउट ऑफ 70, 70 × 3 करिए, 210 हमारे सब्जेक्ट्स में आपको मिलेंगे विथ गारंटी। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।